क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऑनलाइन प्रश्नों में मुनिश्री सकल दिगंबर जैन समाज दिल्ली से एक ही प्रश्न आया है ऑनलाइन। परम पूज्य निरपेक्ष श्रमण मुनिश्री के चरणों में कोटि क्षय नमोस्तु। हे गुरुवर, जैन धर्म एक अहिंसा प्रधान धर्म और शांतिप्रिय धर्म है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी इस खूबी को हमारी कमजोरी मान लिया जाता है और दूसरे धर्म के लोगों द्वारा आए दिन हमारी धार्मिक आस्थाओं पर आघात पहुंचाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली का सकल दिगंबर जैन समाज आपसे निवेदन करता है कि 10 लक्षण पर्व के दौरान दिनांक 16 सितंबर 2024 को दिल्ली में सुबह मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाले गए ईद उल मिलाद के जुलूस के दौरान जैन मंदिर शास्त्री पार्क के सामने जुलूस रोककर जैन मंदिर में पूजन पाठ कर रही 100 से अधिक महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हुए मंदिर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया और पूजन पाठ में अवरोध उत्पन्न किया गया। भीड़ मंदिर में घुसने का प्रयास कर रही थी, जिसका विरोध मंदिर की कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस बीच मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने गाली गलौज करते हुए मंदिर के बाहर की लाइट, झालर, बैनर, पोस्टर फाड़ते हुए धमकी दी कि तुम जैनी अपना मंदिर को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं बचा पाओगे और कुछ ही दिनों में तुम सबको गली मोहल्ला छोड़कर भागना पड़ेगा, नहीं तो बोटी बोटी काटकर फेंक दिए जाओगे। हे गुरुवर, इन लोगों का दुस्साहस इतना ज़्यादा था कि इन्होंने मंदिर में आए जनप्रतिनिधियों को भी नहीं बख्शा और उनको भी घेरकर धमकाने की कोशिश की। पुलिस बल के दम पर इनसे छुटकारा पाया गया। हे गुरुवर, ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए और जैन श्रावकों का क्या दायित्व होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। अहिंसा परमो धर्म। जैन समुदाय के लोग इस पर विश्वास करते हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय रहे हैं। अहिंसा का अर्थ कायरता बिल्कुल नहीं ली जानी चाहिए। जब जब देश पर, समाज पर, धर्म पर, मंदिरों पर, परिवार पर यदि कोई आतताई शक्ति, फिर वह किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, कुछ अभद्र टिप्पणी करे, आक्रमण करने का दुस्साहस दिखाए, कुछ गलत निर्णय लेके कुछ भी गलत कार्य करने के लिए आगे आ जाए, तो ऐसे समय हाथ पर हाथ रख कर के अहिंसा का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। आचार्य प्रवर ज्ञानार्णव में कहते हैं कि धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत अर्थ विप्लवे अप्रष्टैरवि वक्तव्य। जब धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विध्वंस किया जा रहा हो, जिन मंदिरों आयतनों को लूटा जा रहा हो, उस पर कुछ गलत प्रहार किया जा रहा हो, सिद्धांत ग्रंथों को लोप किया जा रहा हो, तो बिना बोले, बिना कुछ कोई आगे आए तो स्वयं को आगे आना ही चाहिए। ये अहिंसा कहलाती है। यदि इस समय हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएगा तो ये अहिंसा नहीं, कायरता कहलाएगी। तो चूड़ी पहनने वाले लोगों का काम होता है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सहन करते चले जाए। अहिंसा तो मुनियों के लिए होती है, जो भी उपसर्ग आता है उसे समता से सहन कर लेते हैं, लेकिन श्रावकों के पास मात्र संकल्प हिंसा का त्याग होता है। विरोधी हिंसा के वे त्यागी नहीं होते, आरंभी उद्योगी हिंसा के त्यागी नहीं होते हैं। यदि उनके धर्मायतनों पर किसी गलत शक्ति के द्वारा, कोई भी समुदाय के द्वारा किसी भी इसी प्रकार का कोई कार्य किया जाएगा तो पुरजोर तरीके से समाज के सभी लोगों को मिलकर के विरोध अवश्य करना ही करना चाहिए। और ये बड़ी शर्मनाक घटना है कि राजधानी, देश की राजधानी में ऐसी घटना घट गई। इतना बड़ा जैन समुदाय, सरकार के नाक के नीचे ही घटना घट गई। सारे जैन समुदाय, सारे अहिंसक लोग क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठे? ये हाथ पर हाथ रखने का पर बैठने का वक्त है ही नहीं। यदि आज विरोध नहीं किया जाएगा, भले ही जैन समाज अल्पसंख्यक में है, पर आज विरोध नहीं किया जाएगा तो कल ऐसी ही ताकतें और हावी होते जाएंगी। और वो खुली चुनौती दे रहे हैं, भविष्य में सारे मंदिर जो है उनके हो जाएंगे, बोटी बोटी नोच करके खाई जाएगी। तो ये क्षत्रियों का धर्म है, कोई कायरों का धर्म नहीं है। यहाँ के तीर्थंकर ने न्याय के लिए, धर्म युद्ध के लिए सब कुछ, तलवार भी उठाए हैं, शस्त्र भी उठाए हैं। तो ऐसे समय समस्त युवाओं वर्ग को एकत्रित होकर के आगे आना चाहिए। समस्त संगठनों को एकत्रित होकर के कंधे से कंधे मिला करके आपसी मतभेद, आपसी वैर भूल करके एक पुरजोर तरीके से इसके विरोध में आवाज़ उठाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। कलेक्टर ऑफिस में जाना चाहिए, सरकारी ऑफिस में जाना चाहिए, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचाना चाहिए। समस्त गुरुओं को इसके
विरोध में कहना चाहिए। समाज के समस्त संगठनों को इसके विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए, लेटर भी रखना चाहिए। अब यहाँ पर शांति का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर ऐसे बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो वो कार्य करना चाहिए जो रामचंद्र जी ने कार्य किया था, रावण जैसी शक्ति के विरुद्ध शस्त्र उठा करके, पांडवों ने कार्य किया था कौरवों के अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठा करके। यदि ऐसे विरोधी ताकतों के विरुद्ध कोई शस्त्र उठाता है और पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ता है तो ये पाप नहीं, ये हिंसा नहीं, बल्कि ये अहिंसा की रक्षा के लिए उठाया कदम है, ये धर्म कहलाता है। तो सभी जैन धर्मावलंबियों से, अहिंसक प्रेमी समाजों से, जो सात्विक विचारधारा रखते हैं, जो करुणा का भाव रखते हैं, जो अल्पसंख्यक दर्जे को प्राप्त हैं, सभी लोगों को मिलकर के इस घिनौने कृत्य का पुरजोर विरोध करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और प्रदर्शन धरना देना शुरू कर दीजिए। जैसे विश्व जैन संगठन ने ये बीड़ा पहले कुछ उठाया था, जब सारी जैन समाज एक हो गई थी, संथारा के विषय में सारी जैन समाज हो गई थी, एक हो गई थी। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की रक्षा करने के लिए सारी जैन समाज एक हो गई थी। ऐसे ही आज ये वक्त आ गया कि सारे समुदाय, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, स्थानक हो, माहेश्वरी हो, हिंदू हो, सब मिल कर के, क्योंकि ये संस्कृति के विरुद्ध, किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं कदम उठाया जा रहा है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध। भारतीय संस्कृति अहिंसा की नींव पर खड़ी है, उस संस्कृति के विरुद्ध कदम उठाया जा रहा है। तो जब संस्कृति को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा तो समस्त देशवासियों को, जो अहिंसा के प्रेमी हैं, पुजारी हैं, जो अपने इष्ट प्रभु को मानते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी ने शस्त्र उठाया था, रामचंद्र जी ने शस्त्र उठाया था, ऐसे ही कि कोई नेता लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, फिर वो कोई भी, और इसका पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन मन से, वचन से, काय से, पत्र लिखकर, प्रशासन के पास जाकर, शासन के पास जाकर, वकील के पास जाकर, कोर्ट में जाकर के, और युवा शक्ति को एकत्रित होकर के एक संगठन का परिचय देते हुए ये कार्य करना चाहिए। यदि आज शांत बैठा जाएगा तो भविष्य में ऐसे आतताई शक्तियां जो हैं और भी दुरुपयोग करते चले जाएंगे। हम अल्पसंख्यक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी किया जाए। न्याय के लिए हमेशा आवाज़ उठाना चाहिए और उठाते रहना चाहिए। तो सभी देशवासियों से, सभी जैन समाजियों से, सारे भारतीय संस्कृति को जो मानने वाले हैं, अहिंसा के उपासक हैं, धर्म की आराधना करने वाले हैं, प्रभु को, अपने देवी देवताओं को मानने वाले हैं, आज एक समुदाय पर एक कदम उठाया जा रहा है, कल दूसरे पर यह कदम उठाया जा सकता है। यदि हम एक दूसरे के साथ मिलकर के नहीं चलेंगे तो ये बहुत बड़ा इसका भुगतान भविष्य में भुगतना पड़ेगा। तो अन्य समुदाय वालों को भी सामंजस्य का परिचय देना चाहिए। अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप अपनी आराधना उन्हें करने का अधिकार है। स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र नागरिक हैं, तो अपनी रक्षा करने का, अपने धर्म के क्षेत्र की रक्षा करने का, मंदिर की रक्षा करने का, अपने तरीके से उपासना करने का अधिकार सभी को है। तो सारे जैन संगठन को आज एक सूत्र में बंध करके बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र इस कार्य की जिम्मेदारी लेना चाहिए। तभी धर्म की सुरक्षा हो पाएगी, संस्कृति की सुरक्षा हो पाएगी, अहिंसा का पालन हो पाएगा।